अरे लोन प्री क्लोजर के बारे में सोच रहे हो? रुक जाओ, ये वीडियो एंड तक देखो, मैं बताता हूँ कितनी बड़ी गलती करने वाले हो। देखो, सबसे लंबे टेन्योर का लोन कौन सा होता है? होम लोन का ना। और इसी लोन को हम अक्सर वेव ऑफ करने की सोचते हैं कि बस जल्दी सी EMI दे के लोन का अर्ली क्लोजर कर देते हैं। बस यही तो गलती कर देते हैं। आज मैं बताऊंगा कि लोन प्री क्लोजर ना करना कितना फायदेमंद हो सकता है। इनकम टैक्स में हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं, खासकर होम लोन के मामले में। IT एक्ट 80C में कई तरह के टैक्स रिबेट मिलते हैं। IT एक्ट 24B के तहत होम लोन में दिए गए अमाउंट पर भी हमें IT छूट मिलती है। ऐसे में अगर हम लोन का भुगतान अर्ली मैच्योरिटी में कर देंगे तो हमें ये रिबेट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। देखो, होम लोन लंबे टाइम तक चलता ज़रूर है, लेकिन ये सबसे सस्ता लोन भी तो होता है। इसके इंटरेस्ट रेट दूसरे किसी भी लोन से सबसे कम होते हैं। कम EMI होने की वजह से आप अपना पैसा दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा होम लोन पर बैंक्स आपको देते हैं कम इंटरेस्ट रेट्स पर टॉप अप प्लान, जिसे आप ज़रूरी घर के कामों में यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा प्लस पॉइंट होता है प्री पेमेंट का असर आपके इमरजेंसी फंड पे भी पड़ता है। और क्या, कई बार लोग अर्ली क्लोजर के चक्कर में अपने इमरजेंसी फंड को यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर से लोन मांगने जाओगे क्या भाई? अब आपको बताते हैं कि ये जो प्री क्लोजर होता है होम लोन का, इस ऑप्शन को आप कब कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट लोन टेन्योर के बीच में ही बढ़ा दिया जाए तब आप प्री पेमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस प्री पेमेंट के पहले भी ये ज़रूर चेक करें कि आपका बैंक इस पे कोई पेनल्टी या दूसरे शुल्क तो नहीं लगा रहा। इन फैक्टर्स को आप कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लोन का प्री क्लोजर करना है या नहीं करना है। और हाँ, ऐसे तमाम काम के वीडियोस के लिए कहाँ आना है? पैसा लाइव। जी हाँ, पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब करें।